एमआई पंजाब के बाद जीटी की भी हुई आईपीएल से विदाई। अब डीसी, सीएसके, आरसीबी, एलएसजी में होगी सबसे बड़ी लड़ाई। इनमें से आखिर कौन करेगा क्वालिफाई? जी हाँ, ये समीकरण आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं उन सभी फैंस के लिए जो जीटी की जीत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जीटी के लिए केकेआर के अगेंस्ट अपना ये जो मुकाबला था वो जीतना था, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि मैच में बारिश आई। बारिश ऐसी आई कि उनका मुकाबला ही धुल गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स दे दिया गया। एक पॉइंट्स पाकर केकेआर तो टॉप पर ही रहेगी, लेकिन एक पॉइंट्स पाकर जीटी का कुछ नहीं होना था। जीटी को चाहिए थे 2 पॉइंट्स, वो भी बड़ी जीत के साथ, अच्छे नेट रन रेट के साथ। 1 पॉइंट मिलने के साथ ही जीटी के अब 13 मुकाबलों में 11 पॉइंट्स ही रह गए हैं। मतलब वो अपना लास्ट मुकाबला जीत भी लेते हैं तब भी सिर्फ उनके 13 पॉइंट होंगे, और प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए उन्हें अपना ये मुकाबला जीतना था। 12 पॉइंट्स करने थे ताकि वो बचा हुआ मुकाबला जीतते, फिर अपने 14 पॉइंट करते और 14 पॉइंट्स पर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें थी। लेकिन अब जीटी की वो उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। एमआई और पंजाब के बाद जीटी तीसरी टीम है जो ऑफिशियली आईपीएल से बाहर हो गई है। केकेआर को 1 पॉइंट मिला, वो 19 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर अभी भी बैठे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अब जीटी के आउट होने के बाद जो प्लेऑफ की रेस है उसमें सीएसके, एलएसजी, डीसी और आरसीबी की जो है वो रेस जो है वो इंटरेस्टिंग हो गई है। देखिए अभी एसआरएच के पास 2 मुकाबले हैं, उनके 12 मुकाबलों में 14 पॉइंट्स हैं, तो उनके पास 18 पॉइंट्स करने के चांस है। अगर वो 18 पॉइंट्स करते हैं तो वो एकदम से प्लेऑफ में बने रहेंगे। लेकिन अगर आप एलएसजी की बात करें, सीएसके की बात करें या डीसी की बात करें, आरसीबी की बात करें, इन टीमों में असल में सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सीएसके के पास 1 मुकाबला बचा है, उनके 14 पॉइंट है। उनको आरसीबी के साथ अपना मुकाबला खेलना है। अगर वो आरसीबी से अपना मुकाबला हार जाते हैं, मान लीजिए आरसीबी लगातार 5 मुकाबले जीत के आ रही है, अगर वो आरसीबी से अपना मुकाबला हार जाते हैं तो सीएसके 14 पॉइंट पर रुक जाएगा और आरसीबी भी 14 पॉइंट पर रुक जाएगा। उसके बाद में डीसी के पास भी एक ही चांस है, क्योंकि उनके पास भी 13 मुकाबलों में 12 पॉइंट है, तो उनके पास भी 14 पॉइंट्स करने का चांस है। मान लीजिए वो हारते हैं या वो कर भी पॉइंट्स लेते हैं, तब भी वो माइनस रन रेट पर हैं, तो उनको एक बड़े मार्जिन के साथ मुकाबला जीतना होगा। वहीं अगर आप एलएसजी की बात करें तो पिछले कुछ मुकाबले एलएसजी के लिए उतने अच्छे रहे नहीं हैं, उतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं एलएसजी में, तो एलएसजी के पास हालांकि 16 पॉइंट करने के चांस हैं, लेकिन क्या वो अपने दोनों मुकाबले जीत पाएंगे? जी हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप केकेआर, आरआर को निकाल दें, हालांकि आप एसआरएच को भी निकाल दीजिए क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा मार्जिन है, उनके पास 16 पॉइंट करने के साथ साथ 18 पॉइंट्स करने के चांस भी हैं। तो अगर एलएसजी, अगर एसआरएच और आरआर और केकेआर को अगर आप बाहर कर देते हैं तो जो असली लड़ाई है वो अब इन 4 टीमों में है, जिसमें आपकी सीएसके है, जिसमें आपकी डीसी है, जिसमें आपकी एलएसजी है और जिसमें आपकी आरसीबी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सी टीम जो है प्लेऑफ में आती है।